सर्द रात, कोहरे से ढका हुआ एक छोटा सा गांव जिसका नाम था हिमपुर। यहाँ हर साल ठंडी पड़ती, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गलियों में बर्फ के ढेर लग गए थे। लगता था कि मानो वो किसी को गले लगाने को तैयार हों। हवा में इतनी सिहरन थी मानो हवा खुद बात कर रही हो। इसलिए इसे लोग सफ़ेद तूफान कहने लगे थे। लोग कहते थे हिमपुर की ठंड सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल और ज़मीर को भी जमा देती है। इसी गांव में सल्लू नाम की एक लड़की रहती थी। उसे बर्फ में खेलना बहुत पसंद था। एक दिन सल्लू ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ, अपने गांव में इतनी ठंड, इतना बर्फ क्यों पड़ती है? माँ शारदा की वजह से बेटा, ये सब है। माँ शारदा कौन है मम्मा? बेटी, ये अपने गांव की बड़ी लंबी कहानी है। मुझे सुनाओ ना मम्मा। बेटी, लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले सर्दी के दिन थे। गलियों में सन्नाटा था। हर घर के दरवाजे बंद, हर चूल्हे की आग धीमी। पर इसी गांव में एक औरत थी जिसके पास बंद करने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं था। उसका नाम था माँ शारदा। कभी इसी गांव की शान थी, पर आज उसकी पहचान सिर्फ एक थी, बूढ़ी, गरीब, अकेली माँ। माँ शारदा का एक बेटा था, आदि। शहर गया, पैसा कमाया, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना सीख गया और माँ को गांव में भूल गया। उस रात हिमपुर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी। माँ शारदा का जिस्म कांप रहा था। वो हर घर के दरवाजे पर गई। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने कहा, बुढ़िया झूठ बोलती है। बेटा, बहू, थोड़ी सी जगह मिल जाती, बस एक रात। बुढ़िया का रोज का ड्रामा है। पाप लगेगा, पर ठंड और ज्यादा है। चलो हटाओ इसको यहाँ से। आधी रात के बाद माँ शारदा गिर पड़ी। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था, क्या माँ होना इतना बड़ा गुनाह? और उस रात माँ शारदा की सांस रुक गई, पर हिमपुर की हवा में एक पाप जिंदा। सुबह लोग जमा हुए। जमीन पर माँ शारदा पड़ी थी, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी। मुझे माफ कर दूंगा। उस साल के बाद हिमपुर की ठंड कभी कम नहीं हुई। लोग कहते हैं ये ठंड माँ शारदा की बद्दुआ नहीं, गांव वालों का पाप है। माँ शारदा की रूह आज भी ठंड बनकर हिमपुर पर बरस रही है। याद रखना बेटी, ठंड से जिस्म मर सकता है, पर अपनों की इनकार से रूह मर जाती है। अगर आपके आसपास कोई माँ शारदा है तो दरवाजा